नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य की बेजोड़, उम्दा और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं कहानी भारतीय समाज में व्याप्त उस धारणा को तोड़ती है कि हर पुरुष, चाहे वो पिता हो, पति हो या बेटा, स्त्री के खिलाफ ही रहता है, उसको शोषित करता है, उसकी स्वाधीनता को, उसकी निर्णय क्षमता को दबाता है, नकारता है। पति के रूप में यदि पुरुष ऐसा करता है तो बेटे के रूप में उसकी भूमिका, उसका चरित्र, उसकी सोच एकदम अलग ही नजर आती है। इस कहानी का पुत्र ऐसा पुत्र है जो परंपरागत विधि विधान के उलट अपनी माँ के लिए वो सब करता है जो माँ, पत्नी या स्त्री अपने पति और बेटे के लिए करती है। तो शुरू करें कहानी प्रार्थनाएं। अरे माँ, आपको क्या हो गया है? बस बेटा, ऐसे ही चक्कर आ रहे हैं। माँ का अनमना सा विरक्ति भरा जवाब। आपका चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया है। बेटा चिंतित और उतावला हो उठा। अभी दवा खा लूँगी, माँ ने टालते हुए कहा। टालना ऐसा कि बेटा आगे सवाल न करे, पर बेटा अब टालने वाली मनस्थिति को पहचान चुका है। माँ, आपको अपने पर भी ध्यान देना चाहिए। माँ की आंखों में बेचैनी की मछली तड़पी, उछली और फिर अदृश्य हो गई। माँ ने समझा बेटा ने देखा नहीं, पर बेटा चुपके से देख लेता है। क्या ध्यान दूँ बेटा? माँ ने ऐसे कहा मानो ये तकलीफ़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। सचमुच ध्यान दे पाती है क्या माँ स्वयं पर? जब से उसने होश संभाला है, माँ को एक हाड़ मांस की सेल्फ मशीन की तरह काम करते पाया है। सुबह 5 बजे जब असंख्य परिंदे संवेद स्वर में कलरव करके चारों तरफ संगीत की तान छेड़ देते, हल्का सा उजाला चारों तरफ फैलने लगता, सूरज खरामा खरामा सरकता सा एक कमरे से दूसरे कमरे की खिड़की से अदृश्य होता जाता, दूध वाले घंटियां बजाते सड़क पर दिखाई देते, कुत्तों का समूह सड़क पर दौड़ता नजर आता, तब से उनकी दिनचर्या आरंभ होती और अनंत रात्रि तक अनथक चलती रहती। हर मौसम की अंधेरी उजली वेला में पानी भरना, अनदेखे अनकहे छोड़े बिखरे गंध सुगंध से भरे रसोई के काम निपटाना, पापा के लिए बिस्तर पर ही नींबू पानी, फिर चाय, फिर पेपर, फिर नाश्ता देना, नहाने के पहले कपड़े निकालना, पानी की बोतल, टिफ़िन, गाड़ी की चाबी, यहाँ तक कि उनका सामान गाड़ी में रखना। पापा की हर फरमाइश पूरी करती माँ कई बार थकान से, गुस्से से या कमजोरी से गिरती, टकराती, झुंझलाती, अचकाती, बड़बड़ाती। अपने लिए एक कप चाय पीने का समय नहीं निकाल पाती। वो जानता है माँ को सुबह सुबह शीतल, अलसाई और धूप के सौंदर्य से नहाई छत पर घूमना पसंद है। माँ को सूर्योदय के साथ बरामदे में बैठकर पेपर पढ़ना पसंद है। माँ सुबह सुबह रेडियो सुनना पसंद करती थी, बल्कि उसने देखा था कई बार तो माँ बच्चों की तरह दौड़ती, खेलती, कूदती, साइकिल चलाती नजर आती थी। पर वही खिलखिलाती, गुनगुनाती, दौड़ती, भागती, हंसती माँ आज एकदम थकी और पस्त नजर आती हैं। उनके गुलाबी गाल आज कितने दुबले, चपटे और चितकबरे से नजर आते हैं। उनके रेशमी बाल आधे से ज़्यादा झड़कर सफ़ेद हो चुके हैं। उनकी आकर्षक तराशी देह बेडौल, थुलथुल और मोटी हो चुकी है। बीच बीच में आते मेहमान, दोस्त, जिनकी फरमाइशें माँ के लिए मुसीबतें लेकर आती हैं, इन्हीं मुसीबतों का कोई नाम नहीं होता, ना कोई चेहरा। अरे सरिता, तुम्हारे हाथ के बने मेथी के पराठे खाने हैं, पहला कहता। ज्वार की रोटी खाने का मन हो रहा है, दूसरा कहता। चाय के साथ थोड़े भजिए भी बना लेना, तीसरा कहता। जैसे माँ को इसके अलावा कुछ आता ही ना हो। ये रोटियां बाई ने बनाई हैं, उसके हाथ का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। उधर हर दूसरे दिन पापा खाने की थाली सरकाते हुए कहते। तब वो न चाहते हुए भी टोकने को विवश हो जाता। हद तो तब होती जब पापा कभी भी किसी भी दिन ऑफिस से फ़ोन पर कहते, सरिता, शाम को 4-5 दोस्त आ रहे हैं। बताना तो था। माँ लाचार, अविरोधी होकर रह जाती। मना करने का मतलब यानी हंगामा होना। तुम्हें क्या करना है? उधर से झुंझलाती आवाज़ आती। पापा को न सुनने की आदत नहीं है, उनकी बात का, आदेश का पालन होना ही चाहिए। पापा, आपकी फरमाइशें कभी पूरी नहीं होती, आप तो बोलते ही जाते हो। माँ को यही सब करना पड़ता है, दूसरों के सामने वो कुछ कह भी नहीं पाती हैं। आपको अपने दोस्तों की खुशी की परवाह है, पर कभी उनके बारे में सोचा? वो झुंझला उठता।
उसे आश्चर्य होता कि पापा को माँ की चिंता क्यों नहीं होती, उनकी थकान, उनकी रुचि अरुचि क्यों नहीं दिखती, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा पापा क्यों नहीं सोचते, वे उनकी तकलीफ को क्यों महसूस नहीं करते। फिर वो देखता माँ दिन भर सब्जियां धोने, काटने, छीलने, छौंकने, बघाड़ने, सजाने, सहेजने में लगी हैं, क्रॉकरी की सफाई, धुलाई, पुछाई में लगी हैं। ढलती शाम जब माँ को घूमना टहलना अच्छा लगता है, जब माँ को न्यूज़ सुनने की तलब लगती है, जब माँ का पसंदीदा सीरियल आ रहा होता, जब माँ का कोई नाटक या संगीत का प्रोग्राम देखने सुनने का मन होता, तब पापा के दोस्तों का जमघट लगा है। सबकी पसंद की चीज़ें बनाई परोसी जा रही हैं, उनकी सेहत और खूबसूरती को लेकर हंसी मजाक किया जा रहा है, क्योंकि माँ हमेशा पापा के लिए एक औरत रहती है। औरत जिसका मजाक बनाया जाना, जिसे छेड़ना, जिसे गरियाना, जिसे खरीदना बेचना सब जायज हो। सारा माहौल एकदम अलग मदमस्त, धुआं धुआं, सुरूर में छलकता महकता। और माँ का चेहरा उतरता जा रहा है। फीकी पड़ती मुस्कुराहट को बार बार बटोरती माँ असहज होने लगती। तब पापा की व्यंग्यकारी हंसी उन्हें सजग बना देती है। कभी माँ हंसती, कभी हंसने मुस्कुराने का अभिनय करती। माँ अकेली अपने बिस्तर पर नींद बेहोशी में पड़ी नजर आती, थकी हारी। ये हजारों शामों रातों की कहानी है। अब इस कहानी का अंत होना चाहिए। उसके दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे हैं। माँ, मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। वो माँ के कंधे दबाता, पीठ पर मालिश करते हुए कहता। जानता है माँ अपने दर्द की शिकायत नहीं करेगी। काश माँ शिकायत करना जानती। क्या? उनकी भारी पलकें खुलती नहीं हैं। आप मेरे साथ जिम जाना शुरू कर दो। मैं और जिम? माँ चकित सी उसका चेहरा देखती हैं, युवा होते बेटे का चमकता दमकता चेहरा। आपका फिट रहना जरूरी है। कितनी औरतें आती हैं, ना तो आप सुबह घूमने जा पाती हो ना शाम को। कुछ तो करना होगा माँ अपनी सेहत को लेकर। मुझसे नहीं होगा। माँ के भीतर बैठी कमज़ोर औरत उन्हें हताश कर रही है। होगा माँ, होगा, आप कोशिश तो करो। कई दिनों तक लगातार बहुत समझाने के बाद वो माँ को अपने साथ जिम लेकर जाने लगा है। माँ उसको बहुत मानती है, शायद इसलिए। आप भी सूट और जीन्स पहना करो माँ, कितनी स्मार्ट लगोगी। वो मुस्कुराता है, एक मोहक और आत्मीय मुस्कान, अलौकिक और पवित्र मुस्कान, विश्वास दिलाती मुस्कान। इस उम्र में? माँ और भी आश्चर्य में डूब जाती है। माँ उनके थके अवसाद में डूबे मन और लापरवाही से ठुकराए गए तन को नए सांचे में ढालना चाहता है कि माँ अपने पुराने समय में, पुराने रूप में, पुरानी दुनिया में लौट जाएं, रंगों, खुशबुओं और उल्लासों से भरे समय में। तो क्या हुआ? आप कितनी खूबसूरत लगती थीं। आप नाटकों में काम करती थी ना। आप मिस कॉलेज रही थीं और कविताएं भी लिखती थीं। फिर ऐसा क्या हुआ माँ कि आप ऐसी हो गईं? सब कुछ छोड़ दिया आपने। आपने अपना सत्यानाश जो होने दिया माँ। मैंने आपके पुराने फ़ोटो देखे हैं माँ। आप खुद को महत्व देंगी तभी सामने वाला आपको महत्व देगा। सब जानते हैं कि आप तुरंत पिघल जाती हो, बात मान जाती हो। सबको लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगी, कुछ नहीं कहोगी, तो सबको लगता है कि आपको जैसा चाहो वैसा यूज़ कर लो। 2 दिन चुप रहकर देखो माँ, ना कहना सीखो माँ, नकारना सीखो। आप कितनी अच्छी हो माँ, आप नहीं जानती। वो माँ का आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। वो माँ को समय की पटरी पर दौड़ाना चाहता है। वो चाहता है माँ हवाओं के साथ, परिंदों के साथ अपने मन को उड़ाएं, ना कि गिरें डगमगाएं। उसके दिलो दिमाग पर अनेक चोटें हैं जो गाहे बगाहे पापा के द्वारा पहुंचाई गई हैं। वो उन जुमलों को सुनकर सिहर उठता है। तुम तो ढल गई हो, बुढ़िया लगने लगी हो। इस बुढ़ापे में ये पहनोगी? और पापा की न थमने वाली वो क्रूर हंसी ठहाके सबके बीच मजाक उड़ाता उनका वो शैतान चेहरा। वो कैसे तो कसमसा कर रह जाता है, कैसा तो उसका मन रोने रोने को होता है, कैसे वो स्वयं को रोक पाता है। अब वो माँ के साथ शॉपिंग करने जा रहा है। खेले रंग के सूट, आधुनिक नए फैशन के कपड़े जूते, ब्यूटी पार्लर पर जाकर उनके बालों की कटिंग, चेहरे की मसाज। उसने देखा था पतझड़ आने पर पत्ते पीले पड़कर झड़ते हैं और वही सूखा पीला मुरझाया वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है। लहलहाती शाखें, मरमर करते पत्ते, खिले खिले फूल। जब प्रकृति बदल सकती है तो माँ क्यों नहीं। माँ को रूपांतरित करने के लिए उसने यहीं से कल्पना की थी, क्योंकि वो माँ को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर स्त्री बना देना चाहता है।
वो माँ को हंसते खेलते मुस्कुराते खिलखिलाते और गुनगुनाते हुए देखना चाहता है। वो चाहता है कि माँ जहाँ से गुजरे अलग सी और विशिष्ट दिखे। वो उनके मन, आत्मा और हृदय में जीवन की खुशबू बिखेर देना चाहता है। कई बार उसे लगता माँ एक नन्ही सी नाजुक भोली भाली बच्ची हैं जिसे ढेर से प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। माँ, आपको सुबह सुबह सोना पसंद है, कल से आप मत उठना, मैं पानी भर दिया करूँगा, दूध गर्म कर दिया करूँगा। और सचमुच ही दूसरे दिन वो माँ को बच्चों की तरह सुला रहा है। कोई शोर उन तक ना पहुँचे, कोई उन्हें परेशान ना करे, शोर की कोई आवाज़ वहाँ तक ना पहुँचे। पापा, माँ को मत जगाना, वो पहली हिदायत पापा को देता। क्यों, क्या तबीयत खराब है? उन्हें सुबह ही नींद आती है, बेचारी ठीक से सो भी नहीं पाती हैं। मेरी चाय कौन बनाएगा? सुबह से इतने लोग आते हैं, दूध वाला, बाइयाँ, और बाकी लोगों को कौन झेलेगा? पापा का गुस्सा बढ़ने लगता है। आप खुद बना लिया करो ना अपनी चाय, और बाई किस लिए है? मैं बनाऊंगा चाय, दिमाग खराब हो गया है तेरा? घर का प्रथम शक्तिशाली पुरुष यानी पापा का स्वर रूखा, तीखा और क्रोधाभिभूत हो उठता है। मैं बना दिया करूँगा बस, और वो बात को ख़त्म करने के लिए कहता है। माँ का चमचा, साला, मेरे खिलाफ माहौल बना रहा है। उसके कानों में पापा के शब्द चोट पहुँचा रहे हैं, उसे घायल कर रहे हैं। पलट कर बोलना ज़रूरी है। सुनो पापा, तमीज़ से बोला करो, मुझे माँ की तरह ट्रीट मत करना। मैं देखता आ रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। माँ को नौकरानी बना कर रखा है आपने? कभी ध्यान दिया उनकी तरफ? कितनी बीमारियाँ हो गई हैं उन्हें, वे क्या से क्या हो गई हैं, पर आप क्यों सोचोगे? आज उसका मन अपनी तमाम भड़ास, तमाम क्षोभ और तमाम घृणा निकाल देना चाहता है। वो माँ के लिए आकाश का टुकड़ा बनकर उन्हें किसी कोमल फूल की तरह धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश से बचा लेना चाहता है। वो माँ के लिए नरम गुलगुली ज़मीन तैयार कर देना चाहता है। वो माँ के लिए सब कुछ, पापा को, परिवार को, आसपास की दुनिया को, यहाँ तक कि ब्रह्मांड तक को बदल देना चाहता है। और अरसे बाद वो देख रहा है माँ उबर रही हैं, माँ बोल रही हैं, भीतर को धीरे धीरे ही सही पर उड़ेल रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं अपने नए चमकीले सुंदर जीवन की ओर। उनके गालों पर चमक लौट रही है, उनकी आंखों में दीप जल उठे हैं, उनकी देह हल्की और स्वस्थ हो रही है। उनकी बातों में, व्यवहार में, चाल ढाल में नजाकत और नफासत दिखने लगी है। उनके चारों तरफ एक खूबसूरत सा पर मजबूत घेरा बनता जा रहा है। आपने कभी गलत बातों का विरोध भी नहीं किया माँ? गालियाँ, मार, अपमान कब से सहती आ रही हो और कब तक सहोगी? और क्यों माँ? कोई यकीन करेगा कि? वो माँ के आंसुओं को समेट रहा है अपनी लंबी मजबूत उंगलियों के पोरों में। आपको बुरा नहीं लगता? कैसे सुन लेती हो? लगता है बेटा, बहुत बुरा लगता है। आत्मा छलनी हो जाती है, मन आत्मग्लानि से भर उठता है कि क्यों ये सब सुनती रही हूँ। क्या मजबूरी थी जिंदा रहने की, पेट भरने की, समाज में स्वयं को सुखी विवाहित स्त्री दिखाने की? पर यह सब सोचने के बाद यही ध्यान में रहता है कि मेरे बाद तुम सबका क्या होगा? कौन तुम लोगों का ख्याल रखेगा? और कौन है तुम्हारे अलावा जिसके लिए मैं स्वयं को दिलासा देती रही, स्वयं के होने का अर्थ खोजती रही, पर अब तक कोई साथ देने वाला नहीं था। इतने लोगों के बीच में अकेली जो थी। माँ का गला रुंधता जा रहा है, आंखों के सामने बादलों की चादर बिछ गई है, चादर फड़फड़ा रही है, आंसुओं के सरोवर में कमल खिलने को तैयार हैं। आजकल बेटे के साथ मेरे खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पापा का छोड़ा तीर माँ को जा लगा है। तुम्हारे खिलाफ नहीं, मैं तो खुद को संवारने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कौन सा दुख है तुम्हारे जीवन में? झूठी सहानुभूति पाने के चोंचले? सुख भी तो नहीं है। माँ इन दोनों बहस नहीं करती हैं, बस छोटा सा जवाब देकर चुप लगा जाती हैं। अनचाहा तनाव धुआं बनकर उड़ रहा है उन दोनों के दरमियान। आदेश, आज्ञा और मनमानी की दीवारें दरक रही हैं। हाँ, इन बातों को हवा लगी तब और ज़्यादा जब इस बीच पापा का एक्सीडेंट हो गया। लगा पापा मौत से लड़कर उठे हैं, पल भर में दुनिया बदल गई है। घर में कोहराम सा मच गया, माँ तो जैसे पागल सी हो गई हैं। सारा घर भरा है, नाते, रिश्तेदार, मित्र, सबकी बातें, सबकी चिंताएं, गहरी चिंताएं, दुनिया भर के सुझावों की प्रतिस्पर्धाएं, सबके अपने बहुत करीब होने के दावे, दावों की अदायगी और दिखाईगिरी। भैया, मैंने आपके लिए मन्नत मांगी है, आपको मेरे साथ मंदिर चलना होगा।
राजू, मैंने तेरे लिए 16 शुक्रवार के व्रत रखे हैं। भैया, हम लोग आपके लिए प्रसाद भेज रहे हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखना। सरिता, तुम्हें राजू का ध्यान रखना चाहिए। देखो तो क्या हाल हो गया है। पूरा ध्यान आपको भैया पर देना है। फिलहाल सब छोड़ छाड़ दीजिए। आप लोगों को क्या लगता है माँ पापा का ख्याल नहीं रखती? अब और ज़्यादा रखना होगा ना। इन्हीं को समझाओ कि अपना ख्याल स्वयं भी रखा करें। वो जानबूझकर जवाब दे रहा है। वो माँ की चुप्पी को तोड़ रहा है। वो पापा को उतना ही प्यार करता है जितना माँ को, पर माँ की इस घर में आज तक वो जगह नहीं बन पाई जो पापा की है, जो उनके घर वालों की है, जो उनके दोस्तों की है, जो उनके रिश्तेदारों की है। वे जब चाहे पराए घर की बेटी बना दी जाती हैं, पराई कह दी जाती हैं। पराई कहकर कभी भी उन्हें परिवार के अहम निर्णयों से बेदखल कर दिया जाता है। पापा के परिवार की औरतें गुपचुप बातें करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, पापा के पास बैठकर एक अलग दुनिया बना लेती हैं और माँ को यूँ तिरस्कृत कर देती हैं गोया कि वो कुछ है ही नहीं। पापा, इतने दिनों से माँ आपकी सेवा में लगी है। पता है, कितने दिनों से ठीक से सोई तक नहीं। सब लोग उन्हीं को आकर नसीहतें दे रहे हैं, जबकि आपकी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? आप ना। उस दिन शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे ना। उसका स्वर ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा है। जिस सच्चाई के नीचे निर्दोष माँ को पीसा जा रहा है, वो उस सच्चाई को, सच्चाई की नंगाई को सबके सामने लाना चाहता है। पापा का झूठ और माँ का सच क्यों उल्टा हो जाता है? क्यों पापा वैसे ही माँ का हाथ थाम कर नहीं कहते चिंता मत करो, जैसे अपने भाइयों से कहते हैं, जैसे अपनी बहनों से कहते हैं, जो दूर बैठी पापा को घंटों समझाती रहती हैं, जैसे वे अपने आत्मीयों से कहते हैं? क्यों पापा माँ को आज तक अपना नहीं बना सके? क्यों उनके रिश्ते दिखावटी और स्वार्थ से भरे हैं? क्या है जो उन्हें माँ से दूर और अलग कर देता है? माँ से जन्मा वो उनके खानदान का हो गया, उनका सेवक हो गया, और माँ वहीं की वहीं है, दूसरे खानदान की, दूसरे घर की। पापा के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, दुआएं दी जा रही हैं, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा करवाई जा रही है, महामृत्युंजय का जाप करवाया जा रहा है। वो देख रहा है, देखता आ रहा है कि माँ पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत त्योहार करती हैं हम सबके लिए, पापा के लिए। वो जानता है हम सबके लिए माँ हर पल जीती हैं, हम सबके समय के साथ सोती हैं, जागती हैं, हम सबकी खुशी से खुश होती हैं, हम सबकी मुस्कान देखकर मुस्कुराती हैं, हम सबकी परेशानी से परेशान हो उठती हैं, हम सबकी पसंद का खाना बनाती हैं, खाती हैं, और हम सब माँ के लिए क्या करते हैं? वो गुस्से में बड़बड़ा रहा है। जो आदमी 24 घंटे उनका बुरा करने, मजाक उड़ाने, नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं करता, उसके लिए सब कुछ किया जाता है, और जो माँ हर पल उनके लिए लगी रहती है, उन्हीं को अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। ये माँ का अपमान है, ये माँ की उपेक्षा है, ये माँ की तपस्या का मजाक है। सारा परिवार एक तरफ और दूसरी तरफ माँ अकेली। माँ, कल से एक नर्स आएगी पापा की देखभाल के लिए। उसकी आवाज़ की दृढ़ता के आगे माँ निरुत्तर रहती है। पर बेटा, सब क्या कहेंगे? मैंने कह दिया ना, आपको सबकी परवाह क्यों रहती है? आप अपनी परवाह करना सीखो माँ। आपने पापा के लिए कोई पूजा रखी है ना, पहले भी करवा चुकी हो। हाँ, पंडित जी कर रहे हैं मंदिर में ही। आपको लगता है पापा बदलेंगे? ईश्वर ने उन्हें नया जीवन दिया है बेटा। मैं भी उन्हें प्यार करता हूँ माँ, मुझे भी उनकी चिंता रहती है, पर उनकी आदतें, उनकी भाषा, उनका रवैया। उसकी आवाज़ कांप रही है। दुख से भरा वो माँ का पक्ष रखना चाहता है। माँ के लिए भी वही सब चाहता है जो पापा के लिए होता आया है, या पापा अपने लोगों के लिए करते हैं, या इस परिवार के लोग सिर्फ पापा के लिए करते हैं। पापा का ये दोहरा व्यवहार उसे सहन नहीं होता। पापा के दो चेहरे क्यों हैं? क्यों? पापा मालिक, माँ नौकर, पापा हुक्मरान, माँ सेवक, पापा सच्चे, माँ झूठी, पापा सब कुछ, माँ ना कुछ। बेटा, तू मेरे लिए इतना टेंशन क्यों लेता है? कल आपका चेकअप होना है, आपको भी ठीक रहना है माँ। समझती हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आपकी सेहत के लिए मैं, कहते कहते रुक जाता है वो। पिछले वर्षों में माँ एक ना एक मुसीबत में घिरी रही हैं। कभी गिरी हैं तो कभी बीमार पड़ी हैं, तो कभी बुरी खबर उन्हें झंझोड़ देती है। उनके ग्रह खराब चल रहे हैं या उनका समय। अगर ईश्वर या कोई शक्ति पापा को ठीक कर सकती है तो माँ को भी ठीक कर सकती है। वो परमात्मा, वो ईश्वर, जो शक्ति माँ का भी रक्षा कवच बन सकती है।
दूसरे दिन सबने देखा घर में एक पंडित जी आए हुए हैं। पूजा की सामग्री रखी हुई है। वो व्यस्त है। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव जमे हुए हैं। उसकी आंखें शांत और सुंदर भावों में डूबी हैं। उसके लंबे लंबे हाथ पूजा की सामग्री को सुंदर ढंग से थालों में सजा रहे हैं। किसी की तरफ देख भी नहीं रहा है। उसने अपने आसपास खामोशी का सघन घेरा बना लिया है, जिसमें कोई प्रवेश न कर पाए सिवा माँ के। ये पूजा किसके लिए करवा रहे हो बेटा? पापा की तरफ से सवाल आता है। माँ के लिए। वो हल्के से मुस्कुराता है। माँ के लिए? सब अचरज में है, कुछ कुछ उखड़े हुए नाराज से। बीमार पिता से ज़्यादा माँ की चिंता है इसे? क्या हो गया है इसे? क्यों? माँ के लिए पूजा पाठ हवन पूजन नहीं किया जा सकता? आपके लिए तो बड़ी बड़ी पूजाएं तो हो ही रही हैं ना। वो विनम्र किंतु दृढ़ आवाज में बोला। चारों तरफ फूलों की महक है। धूप चंदन अगरबत्ती की गंध फैल रही है। अभी तक तो ऐसा सुना नहीं। हम तो सोच रहे थे तुम पापा के लिए पूजा करवा रहे हो। इस समय तो पापा के लिए ज़्यादा ज़रूरत है पूजा पाठ की। आखिर तुम्हारी माँ को ऐसा क्या हुआ है? कहने वालों की आवाज़ में तल्खी उतर आती है, ईर्ष्या और दुत्कार का भाव भी। पापा के लिए जाप चल रहा है ना, वो भी महामृत्युंजय जाप। माँ हम सब के लिए सालों से यही सब करती आ रही है। क्या मुझे माँ के लिए नहीं करना चाहिए? माँ भी सुरक्षित और स्वस्थ रहें, क्या बुराई है? उसकी सख्त और निर्णायक आवाज़ सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। सबको लगता है उसके मन में माँ के लिए कुंठा पैदा हो गई है। वो आहत और असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो सबके सामने माँ की इज्जत बढ़ाना चाहता है। शायद माँ को पापा के बरक्स खड़ा करना चाहता है। माँ पापा के बीच दरार पैदा करना चाहता है। वो जताना चाहता है कि इस घर में उसी को इस औरत यानी अपनी माँ की चिंता है। वो साबित करना चाहता है कि वो सच्चा, समर्पित और फिक्रमंद बेटा है। वो ताकीद करना चाहता है कि तुम सब माँ को अकेला मत समझना। पर नहीं, वो तो पंडित के सामने बैठा है, आंखें मूंदे, हाथ जोड़े, सिर झुकाए, ध्यान में लीन। सचमुच प्रार्थना कर रहा है, संकल्प ले रहा है माँ पापा को एकात्म करने का, उन्हें करीब लाने का, उनके बीच प्रेमा भाव प्रस्फुटित करने का। लोग क्यों नहीं समझते कि वो माँ पापा के बीच कोई दरार नहीं डालना चाहता है, बल्कि वो चाहता है जिस माँ की पवित्र मिट्टी में पापा का बीज पड़ा था, उसकी उत्पत्ति का वो प्रतिरूप है। दो शरीरों का एक शरीर, एक मन, एक आत्मा। उसके लिए माँ पापा धरती हैं, आकाश हैं, समुंदर हैं, हवा हैं, धूप हैं, पानी हैं। उन दो अलग शरीरों से उत्पन्न वो जीव अनवरत कोशिश कर रहा है अपने माध्यम से जोड़ने का। और ये लोग हैं कि माँ पापा को विलक किनारों पर खड़ा देखना चाहते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। वो माँ की हर इच्छा को पूर्ण करना चाहता है। उसके भीतर प्रार्थनाओं के आदिम शांत पवित्र स्वर अविरल प्रवाहित हो रहे हैं और बाहर उसके आसपास के वातावरण में गूंज रही है मंत्रों की पावन मधुर सांगीतिक ध्वनि। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी प्रार्थनाएं। आपको कहानी कैसी लगी? मैं हिंदी साहित्य के मोती चुनकर लाती हूँ और आपको सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी कद्र ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।